नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात भारतीय जनता पार्टी की। आप कह सकते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है लेकिन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है। एक बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कौन सी दिक्कत आ रही है, इस बात से उसकी जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी परेशान है। पिछले दिनों विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक जन संवाद का कार्यक्रम किया था। उसमें जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से पूछा गया कि भैया क्यों देर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे तय करना होता तो मैं अभी कर देता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुद को अक्षम पा रहा है। ये अक्षम पा रहा है, ये अगर ऐसा हो नहीं सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ताकत का जिसको आभास है, जो ये लोग जानते हैं कि कितने अंदर तक बैठी पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे पॉलिटिक्स में, तो ये जो कह रहे हैं हो सकता है कि मस्खरा का अंदाज में कह गए हों मोहन भागवत। लेकिन एक जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जो बड़े तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, एक बड़ा नाम आ रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का नाम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है इसलिए कि कह सकता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये हो सकता है पे ही चलेगी बात। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये बड़ा नाम कौन सा है और क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है इस नाम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना। उसके पीछे समझने के लिए ज़्यादा जरूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल हैं उसके बारे में बता दो। पिछले 6 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी बैठे हैं। लोग कहते हैं देवी माता का या ऐसा कोई उनका प्रारब्ध बड़ा स्ट्रांग है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा नहीं पाई। जिस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए न जाने क्या क्या सपने लोग देखते हैं, संघ के लोग या बाकी लोग, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बना पड़ा है जिसने ज़्यादा कोशिश नहीं की अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन बीते 6 साल से उसका अध्यक्ष बना पड़ा है। एक संयोग की वजह से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था 2019 में। स्टेप ओवर था कि एक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा साल भर के अंदर में, इसलिए उनको जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया था अध्यक्ष। और तब से जो सिलसिला चला आया है वो बार बार एक्सटेंशन में कहा जाता है। आखिरी बार मई 2024 में कहा गया कि वो अब नहीं रहेंगे, अब नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। 2024 मई का पार किया, साल बीत गए और इनफैक्ट जून 2024 में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ भी दिला दी गई। अगर एक पद एक व्यक्ति के जो आदर्श स्थिति की परिकल्पना करें भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें पिछले साल भर से वो 2 पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वो देश के स्वास्थ्य मंत्री भी बने पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने पड़े हैं। वो क्यों हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो 2 व्यक्तियों की पार्टी है। वो मोटे तौर पर अमित शाह जो बड़े प्रखर और ओजस्वी अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब उन्होंने अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाया और उनका कार्यकाल शानदार रहा, जिसमें उन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना दिया। हर बूथ पर जाकर उन्होंने संगठन इतना सुदृढ़ कर दिया कि हर बूथ पर 11-11 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब आज BLA की बात हो रही है, जब SIR की बात हो रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि जितने बूथ हैं वहाँ 11-11 लोगों की कमेटी है। हर पन्ना प्रमुख की कमेटी है, वहाँ पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूती से, कितना मेंबरशिप से लेके कितने शिद्दत से काम करते हैं अमित शाह। वही अमित शाह का किया काम है जो बीते 6 साल से जगत प्रकाश नड्डा कोई खास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ में हाँ सिर्फ मिलाने की जरूरत पड़ रही। हर फैसले के लिए वो उसी अमित शाह के पास जाते हैं, फैसला लेने के लिए उनसे सहमति लेते हैं, तब उनका मोहर लगता है, उनके नाम चलता है। तो मोटे तौर पे पर्दे के पीछे से इस पूरी पार्टी को चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी सहमति से चल रहा है। जगत प्रकाश नड्डा एक चेहरावर है, तो ये ऐसे ही चेहरे की तलाश है। जब तक नहीं पूरी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित करने वाली। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति के सामने मुखौटा बनने के लिए बड़े सशक्त और बड़े विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है ऐसा सशक्त और विश्वसनीय व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे सामने आ रहा है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसा दिखाया है कि उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं हो सकता। वो अपने एक जूनियर के मातहत उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एकनाथ शिंदे को जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो पूरे सरकार का कार्यकाल वो उप मुख्यमंत्री बन के पूरा कर गए। इससे बेहतर और काम नहीं हो सकता। जबकि उनकी पृष्ठभूमि रही है कि उनके पिता गंगाधर राव भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस समय जनसंघ हुआ करता था, उसके नेता हुआ करते थे, RSS के नेता हुआ करते थे। इसके अलावा
वो उसी नागपुर से आते हैं जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की बात कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, मोहन भागवत से उनका बड़ा राब्ता मजबूत है। या आरएसएस के कई नेताओं से राब्ता इसलिए मजबूत है कि उसी नागपुर शहर के वो मेयर रह चुके हैं, वहीं से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। जो आरएसएस का मुख्यालय है उसमें जो सबसे ज़्यादा आना जाना, सहजता से आने जाने वाले व्यक्ति हैं ये देवेंद्र फडणवीस या तमाम जितने आरएसएस के नेता हैं उन पे इनका व्यापक प्रभाव है। अगर आरएसएस की चलती है और ये नाम बाहर निकलता है देवेंद्र फडणवीस का कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो जाए, तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। हो सकता है आरएसएस ने ही अंदर खानी ये बात फैलाई हो या कही हो, देवेंद्र फडणवीस को बना दो। देवेंद्र फडणवीस परखे हुए व्यक्ति हैं, आजमाए हुए व्यक्ति हैं दोनों के, अमित शाह के और गृहमंत्री अमित शाह के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने जो अपना कार्यकाल जिस ढंग से दिखाया है वो उद्धव ठाकरे से भले ही लड़ गए हों, भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने के लिए अपने पार्टनर को, शिवसेना को बिल्कुल किनारे कर दिया उन्होंने दबा करके। जो एक बोझ सा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी समय से, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीच की दूरी तय करते करते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व थक गया था। उन्हें वहाँ ब्रेक किया जा करके, उसके लिए उन्हें काफ़ी जलालत भी देखी। इतिहास में दर्ज है कि 3 दिन का सिर्फ मुख्यमंत्री बनना उन्हें कबूल हुआ, जब वो रातों रात अजित पवार को तोड़ के ले आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा करके। तो 3 दिन की बात ये अलग है, अजित पवार लौट गए अपने चाचा के पास। बड़ा ऐतिहासिक का मामला हुआ था। आधी रात में 3 बजे सुबह में शपथ दिलाया गया और अगले 3 दिन में वो सरकार नहीं चली है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वापस सारे एकजुट हो गया अजित पवार वापस लौट जाने से। तो ये जलालत भी देखी है देवेंद्र फडणवीस ने। सिर्फ 55 साल की उम्र है और 44 साल से उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। 5 साल तक पूरा पहला कार्यकाल चलाया था अपने बूते, उसमें उद्धव ठाकरे भी तमाम लोग थे। तो आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस एक आजमाए हुए चेहरे हैं, जो सबसे शिद्दत से जिसकी तलाश थी, जिस नाम की, जिस चेहरे की, उसमें एक बड़ा मजबूत नाम उभर के आया है। हो सकता है आने वाले दशहरा में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए और नया अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हो। देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ एक और नाम की चर्चा हो रही है, वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान हैं, जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से हाल के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह का विश्वास जीतने की शिद्दत से कोशिश की है। वो कितना जीत पाए हैं, लेकिन ये आजमाए हुए व्यक्ति विश्वास जीतने नहीं, इन्होंने करके दिखाया है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान में से कौन भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष होते हैं, ये देखने वाली बात है। या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की क्या जरूरत है, आगे नड्डा ही चलें, क्या दिक्कत है उसमें, हमें आपको क्या लेना है, पार्टी चल रही है, सरकार बन रही है, चुनाव जीत रही है, तो इसमें ये सिरदर्दी पालने की क्या जरूरत है कि कोई ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है। लेकिन आपको बता दें, पत्रकारिता एक स्पेकुलेशन खेल है और जिस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं बीते 6 साल से, भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा, नया नाम घोषित करेगी केंद्रीय नेतृत्वकर्ता के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, तो वो नाम कौन होगा उस पर एक सहमति से बनती हुई दिख रही है। वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं या शिवराज सिंह चौहान होते हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।